दिनेश सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमें जरा बताइए कि अ, जो ये स्ट्रेंथ बाजार में नजर आई है, और मतलब ये मजबूत से मतलब आप मार्केट खोलिए और आप थोड़ा बहुत ये सोच के चलते हैं कि चलो शायद आज प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन बाजार अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बाजार अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा है। आप कैसे देखते हैं, किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए सर, स्पेशली गोल्ड में सबसे पहले बात। जी बिल्कुल, 10% की तेजी गोल्ड में 10 दिनों में आ चुकी है। 1,42,000 के आसपास के लेवल से 1,55,000 के लेवल गोल्ड में हमें देखने मिले हैं। और सिल्वर में 2,14,000, 2,13,800 के जो लो बने थे, वहां से अभी करीबन 2,40,000 के लेवल्स आ चुके, तो अच्छी खासी रिकवरी है। खास करके गोल्ड में ये बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस बार बार लग रहा था, और ये समझ में आ रहा था कि 3930, 3980, 4010 ये लेवल निरंतर होल्ड कर रहा था। 4120 का रेजिस्टेंस जैसे क्रॉस हुआ, 4430 के लेवल्स हमें देखने मिले, तो काफी अच्छा मूव कॉमेक्स में, साथ ही साथ इंडियन एमसीएक्स मार्केट में भी हमें देखने मिला है। डॉलर इंडेक्स 101.50 के ऊपर जो सस्टेन कर रहा था, वो 99 के अंदर आ गया है, 9980 के आसपास आ चुका है। और जो रेट हाइक होने की जो पॉसिबिलिटी जो 68-70% थी, वो 43% के आसपास आ चुकी है। अब बस एक क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा अगर जल्दी गिरते हैं, तो एक और एडिशनल स्ट्रेंथ का कारण हमें गोल्ड सिल्वर में देखने मिल सकता है। खासकर अब लेवल की बात करो तो 4430-35 के लेवल आ चुके हैं, निचले लेवल से काफी ज्यादा बढ़ गया है। 1,55,200 के लेवल, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में निश्चित तौर से आनी चाहिए। 1,53,500 के डाउन साइड लेवल, 1,53,000 के आसपास के लेवल अगर आते हैं, तो वहां फिर खरीदारी का अवसर ढूंढना चाहिए। और सिल्वर की खासकर अगर मैं बात करूं, तो आई थिंक बहुत अच्छा मूव देखने मिला है। 2,40,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 2,35,500, 2,36,000 अगर यहाँ से नीचे आता है, तो फिर खरीदारी के अवसर आपको देखने मिल सकते हैं। दिनेश सर, चांदी में क्या लग रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि एक वक्त पे चांदी फेवरेट हुआ करती थी, आजकल गोल्ड लोगों को रास आ रहा है, तो चांदी में अभी कितना दम दिख रहा है? जी जी, प्रशांत जी, आवाज आ मैं रही है आपका आपको प्रश्न सर? सुन नहीं पाया। जी जी। अब आ रही सर, अब आ चांदी रही में है। कितना दम लग रहा है आपको? कि मोमेंटम मैंने बताया कि ऑलरेडी काफी ज्यादा आ चुका है। निचले लेवल से जब 35,000 रुपए बढ़ जाती, 25,000 रुपए अगर चीज बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज जरूर आता है। और उस करेक्टिव फेज का हमें निश्चित तौर से ध्यान रखना चाहिए। यूरोपिया में नहीं बैठ जाना चाहिए कि बस अब हो गया, बॉटम बन गया और यहाँ से करीबन नए हाई के लिए आप संकेत दे सकते हो। क्योंकि जो ट्रेडर लोग हैं, वो तो इंट्राडे उनको एम भी देख के चलना है, और जोश में नहीं आना है, उत्साह में नहीं आना है। लेवल्स का निश्चित तौर से ध्यान रखना है। 2,39,500 जो पिछली बार हाई लगा था, वहां से 2,13,700 के लो बने थे, यह भूलना नहीं चाहिए। और ये लेवल है जहां से बार बार सप्लाई आ रही है मार्केट में। तो आई थिंक जो अमित ने लेवल दी है, बहुत ही एक्यूरेट लेवल निकाल कर दी है। 2,33,000, 2,35,000 ये आसपास के लेवल्स आते हैं, तो फिर फ्रेश खरीदारी का मौसम ढूंढना चाहिए। हाल फिलहाल मुझे लगता है बाइंग तो बनती नहीं है यहाँ से। एक बार 2,35,500 के लेवल शायद शाम तक ही आपको देखने मिले। दिनेश सर, आप बताइए, ये रैंक के आपके क्या टारगेट्स हैं? जी, अमित ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। जो लोअर लोज जो बन रहे थे, जैसे 2,29 बना, फिर 2,15 बना, फिर 2,10 बना, और उसके बाद में जैसे ही 2,29 दोबारा क्रॉस हुआ, तो इसमें 10,000 की तेजी आई। तो 2,29 का बेस मुझे लगता है पकड़ के रखना चाहिए। और भी सेफर साइड चलो तो आप 2,25 का बेस ये बनाकर अभी रखेगा हाल फिलहाल। 2,47 पहली रुकावट है, 2,67 सेकंड रुकावट है। आई थिंक 2,67 तक मुझे लगता है कि प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने के भीतर जा सकता है ये। और 3,05,000 का लेवल वो लगा था जब इसमें ड्यूटी जो है ये बढ़कर आई थी। इस समय जो हाई बना था, अनलेस एंड अनटिल उस हाई के ऊपर क्लोज होता है, फिर फ्रेश लेट गो रैली उसके ऊपर ही बन सकती है। तो हाल फिलहाल जो एक ब्रॉडर रेंज में कहूंगा, तो 2,20, 2,25 डाउन साइड, 2,68 से 2,90 अप साइड। ठीक है। सुंदर सोनी है, उनका सवाल मैं लूं उससे पहले गौरव कंसल हैं। दिनेश सर आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिनेश सर, क्रूड ऑयल पे जरा अपना नजरिया, अपनी कॉल्स बताइए। इन्होंने 7660, 7660, 7,660 पे इन्होंने सेल किया हुआ थोड़ा सा असमंजस है उसमें मुझे। अब बोथ साइड लग रहा है, एक्चुअली नीचे से रिकवरी भी आ चुकी है, ऊपर से सेलिंग भी आ चुकी है। आई थिंक एक बार ये 8,000 का लेवल क्रॉस करने की संभावनाएं रखता है। एट प्रेजेंट इस लेवल पे क्रूड की मेरी कोई कॉल नहीं है, नहीं मेरा कोई व्यू है। प्रोबेबली अमित या तरुण कहूंगा, तो शायद आप उनको डाइवर्ट कर सकते हो।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारे एक दर्शक हैं सुंदर सोनी, उनका सवाल मैं फ्लैश कर रहा हूं। दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्होंने 1,42,000 में 150 ग्राम गोल्ड बेच के रखा हुआ है, पूछ रहे हैं रुके या लॉस लेके बाय करें। आई थिंक 1,50,500 के आसपास आता है तो लॉस बुक करने में थोड़ी सी ठीक रहेगा। वो काफी नीचे के लेवल थे और मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट ने कहा था कि 1,40,000 का अच्छा सपोर्ट बनाकर चल रहा है मार्केट, तो उस लेवल पर बेचना तो बनता नहीं था, या फिर बेचते तो फिर जरूर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए था। खैर, अब जब स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो 1,50,500 के आसपास आया तो मेरे हिसाब से लॉस बुक करने में फायदा रहेगा। इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक हैं यश वर्मा, ये पूछ रहे हैं दिनेश सर, इस वीक क्या ये तेजी जारी रहेगी? क्या कोई टारगेट इस वीक के लिए गोल्ड सिल्वर में नजर आ रहे हैं? सिल्वर मुझे लगता है 2,47,000 टच कर सकता है इस वीक में, और गोल्ड पहले 1,53,000 से भीतर आए तब फिर वहां पर बाइंग बननी चाहिए। इन लेवल पर थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, और अगर कोई इंट्राडे ही देखना चाहता है तो कॉमेक्स का 4370 का लेवल ध्यान रखिए, और रही बात सिल्वर का लेवल जो है वो है 6515 इंट्राडे के लिहाज से, इन लेवल के आसपास आता है तो वहां से आपको बाउंस दोबारा देखने मिलेगा। गौतम कुमार हैं, इनका सवाल लेते हैं। दिनेश सर आपसे पूछ रहे हैं कि गोल्ड फिजिकल सर 1,50,000 पर बाई किया है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से होल्ड करें, प्रॉफिट बुक कर लें? दिनेश सर से जानना चाहते ट्रेडिंग के लिहाज से लिया तो 1,55,000 एक अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, दोबारा 1,53,000 के भीतर आ सकता है, वहां पर आप दोबारा बाय कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, होल्डिंग के हिसाब से लिया तो 1,58,000 तक के भी आप वेट कर सकते हैं। सबके बीच में दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि सर फिलहाल एग्री कमोडिटीज में कहां सबसे ज्यादा बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? ओवरऑल एग्री कमोडिटीज पे आपकी राय क्या है? जी, बाजार बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, करेक्टिव फेज था, अभी हाल फिलहाल थोड़ा स्लगिशनेस चल रहा है, बारिशें हो चुकी है, स्विंग भी ऑलमोस्ट सभी जगह हो चुकी है, और पिछले साल के मुकाबले खरीफ की स्विंग मात्र 2% कम है, तो लगभग स्विंग हो चुकी है। अगस्त सितंबर की बरसातें देखने लायक रहेगी। अगर यहाँ बरसातों में कमी होती है तो यील्ड लॉसेस निश्चित तौर से होगी, फिर सेकेंड लेग ऑफ रैली जो एग्री कमोडिटीज में आएगी मेरे हिसाब से 20 अगस्त के बाद में दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर भी मुझे लगता है मौजूदा स्तर से अगर 16,000 के भीतर के धनिया आता है तो लेने का अच्छा अवसर रहेगा। साथ ही साथ ग्वारगम मुझे लगता है कि 11,800 11,900 के दरमियान लेने की एक अच्छी अवसर रहेगी। कैस्टर सीड सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आता है, सितंबर वायदा 7200 के आसपास बाय करे, 70-40 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 7450 के लेवल आपको देखने मिल सकता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।